हमारा मन एक झील की तरह है। जब इस पर विचारों के पत्थर फेंके जाते हैं तो लहरें उठती हैं, अशांति पैदा होती है। लेकिन जब हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, ध्यान करते हैं और विचारों को देखने लगते हैं तो यह धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में हम सभी लगातार सोचते रहते हैं। किसी को अपने भविष्य की चिंता होती है तो कोई अपने अतीत में फंसा रहता है। यह ओवर थिंकिंग की समस्या है जो न केवल मानसिक शांति छीन लेती है बल्कि हमारे शरीर और दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती है। बौद्ध धर्म में मन की शांति को सबसे बड़ा धन माना गया है। गौतम बुद्ध ने बार बार यही संदेश दिया कि जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अब हम इस विषय को 5 प्रमुख हिस्सों में विस्तार से समझेंगे। 1. बुद्ध की कथा और उसका विश्लेषण। 2. ओवरथिंकिंग क्या है और यह हमें कैसे प्रभावित करता है। 3. बुद्ध की शिक्षाएं, मन को शांत कैसे करें। 4. ध्यान, मेडिटेशन की शक्ति। 5. व्यावहारिक उपाय, मन को शांत रखने के तरीके। 1. बुद्ध की कथा और उसका विश्लेषण। कथा, मन को शांत करने का उपाय। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हर समय विचार आते रहते हैं। मैं बहुत सोचता हूँ लेकिन समाधान नहीं मिलता। कृपया मुझे शांति का कोई तरीका बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने किसी झील को देखा है? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव। बुद्ध ने पूछा, अगर कोई उसमें पत्थर फेंके तो क्या होता है? शिष्य ने जवाब दिया, पानी में लहरें उठती हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर तुम उसे कुछ देर के लिए छोड़ दो तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, पानी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे मन के साथ भी होता है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा मन परेशान होगा। लेकिन अगर तुम बस चुप रहो, शांत बैठो और कुछ ना करो तो मन खुद शांत हो जाएगा। कथा का विश्लेषण। 1. मन की तुलना झील से की गई है। अगर हम इसे छेड़ते रहेंगे तो अशांति बनी रहेगी। 2. अत्यधिक सोच को पत्थर फेंकने के समान बताया गया है। यह लहरें, चिंताएं, भय, तनाव पैदा करता है। 3. समाधान बहुत सरल है, बस चुप रहो और देखो। विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें देखने और समझने की ज़रूरत है। यहाँ से हम सीख सकते हैं कि समस्या को हल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा कुछ करें। कभी कभी कुछ न करना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। 2. ओवर थिंकिंग क्या है और यह हमें कैसे प्रभावित करता है? ओवर थिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। ये 2 तरीक़ों से होता है। 1. अतीत के बारे में ज़्यादा सोचना, काश मैंने ऐसा किया होता। 2. भविष्य की चिंता करना, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। ओवर थिंकिंग के दुष्प्रभाव, तनाव और चिंता। जब हम बार बार एक ही चीज़ सोचते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है। नींद की समस्या। ओवर थिंकिंग करने वालों को अक्सर नींद नहीं आती। काम करने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि हमारा ध्यान बंट जाता है। स्वास्थ्य पर बुरा असर। ज़्यादा सोचने से सिर दर्द, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी शांति नहीं पा सकता। 3. बुद्ध की शिक्षाएं, मन को शांत कैसे करें। आए क्षण में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। बुद्ध ने सिखाया कि अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है, इसलिए केवल वर्तमान क्षण में रहो। कैसे करें? जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से कहो, यह सिर्फ एक विचार है, यह वास्तविकता नहीं है। अपनी सांसों पर ध्यान दो, इससे दिमाग वर्तमान में आ जाता है। आई विचारों को देखना, ऑब्जर्विंग थॉट्स। बुद्ध कहते हैं कि हम अपने विचारों से अलग हैं। कैसे करें? जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, बस उसे आते जाते देखो। इसे क्लाउड वॉचिंग कहा जाता है। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। आइए, मौन की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस। बुद्ध ने कहा कि मौन मन की सबसे बड़ी औषधि है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी चेतना गहरी होती है। कैसे करें? हर दिन कुछ समय के लिए मौन रहें, सोशल मीडिया से ब्रेक लें, ध्यान, मेडिटेशन करें। चोर, ध्यान, मेडिटेशन की शक्ति। ध्यान, मेडिटेशन बुद्ध की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। यह मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। आई विपश्यना ध्यान, विपासना मेडिटेशन। इसमें अपनी सांसों पर ध्यान दिया जाता है। जब कोई विचार
आए तो उसे जाने दो और फिर से सांसों पर ध्यान दो। आई मंत्र ध्यान, मंत्रा मेडिटेशन। ओम या कोई और मंत्र दोहराओ, ये मन को शांत करने में मदद करता है। आई चलने वाला ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन, ध्यान से चलते जाओ और हर कदम को महसूस करो, ये बेचैन मन के लिए अच्छा होता है। 5 व्यावहारिक उपाय, मन को शांत रखने के तरीके। 1 सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो। 2 हर दिन 10 मिनट ध्यान करो। 3 अपने विचारों को लिखो, इससे वे कम हो जाते हैं। 4 प्राकृतिक जगहों पर समय बिताओ। 5 मौन का अभ्यास करो, हर दिन कुछ समय के लिए चुप रहो। मन को शांत करने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस शांत बैठो और विचारों को आते जाते देखो। बुद्ध की इस सरल शिक्षा में गहरा सत्य छिपा है। अगर हम इसे समझ लें तो हम हर परिस्थिति में शांत और खुश रह सकते हैं।